जय श्री कृष्ण। महाभारत काल के अंदर जो विचित्र घटनाएं हुई, उन विचित्र घटनाओं में कुछ महापुरुष ऐसे भी पैदा हुए जो कि महाभारत काल के दृष्टा रहे। उन्होंने कोशिश भी की कि ये महाभारत का जो युद्ध है ये रुक जाए, लेकिन उनके रोके नहीं रुक पाया। जो भावी था वो होना था। उसी में आता है नाम विदुर जी का। तो विदुर जी के लिए जो बात आती है इनके जन्म की, तो शुरुआत में जब राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ तो उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पहले विचित्रवीर्य को राज्य मिला, उनकी अल्पकाल में मृत्यु हुई और चित्रांगद भी बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाए और उनके कोई भी बच्चे नहीं हो पाए। उनकी दो पत्नियां थी, एक अंबिका और अंबालिका। जब रानी सत्यवती ने देखा कि भीष्म जो हैं वो तो विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पिता से प्रतिज्ञा ले रखी थी, तो फिर कुल कैसे चलेगा, कुरुवंश आगे कैसे चलेगा। तो उन्होंने सत्यवती के जो पुत्र थे द्वैपायन व्यास, व्यास जी को बुलाया और वो वन से आए, क्योंकि उन्होंने माँ को कह रखा था कि आप जब भी मुझे बुलाएंगी तो मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। तो उस समय नियोग विधि से वो चाहती थी कि जो अंबिका थी और अंबालिका थी उन दोनों को संतान मिले। तो पहले उन्होंने, सत्यवती ने व्यास जी को अंबिका के पास भेजा। जब वो अंबिका के पास गए तो उनका जो रूप था, तपस्वी का रूप था, देख करके वो बहुत घबरा गई और उनकी आंखें जो थी वो बंद हो गई। जब आंखें बंद हुई उनको गर्भ धारण हुआ, लेकिन जो गर्भ हुआ वो जो बच्चा था वो अंधा रहा जन्म से, जो कि धृतराष्ट्र थे। फिर उन्होंने दोबारा भेजा, क्योंकि बता दिया गया व्यास जी द्वारा कि जो पुत्र होगा वो रोगी होगा या फिर वो जन्मांध होगा। तो फिर अंबिका के पास जब दोबारा भेजा गया तो फिर अंबिका ने, वो स्वयं नहीं गई वहाँ पर, उन्होंने दासी को भेज दिया। तो दासी के साथ जब उनका संबंध हुआ तो फिर उनसे पुत्र हुआ जिनको विदुर कहा गया। और उसके बाद अंबालिका के पास जब भेजा गया तो अंबालिका उनको देख करके, उनके तपस्वी के रूप को देख करके पीली पड़ गई और पीली पड़ने के कारण जो पुत्र हुआ वो भी पीले रंग का था और वो पांडु थे। तो पांडु जो थे उनको मतलब पीला होने की वजह से कोई उनका जो शरीर का कोई रंग नहीं था, ना सफ़ेद था ना काला था, वो पीले पड़ रखे थे और वो एक समय के बाद उनका भी शरीर शांत हो गया। तो फिर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान जो मिले वो मिले विदुर। लेकिन विदुर क्योंकि दासी से उत्पन्न हुए थे, जीवन भर उनके नाम पर रहा गया कि ये दासी पुत्र हैं, उन्हें उतना सम्मान भी नहीं दिया गया। कोशिश की गई सम्मान देने की, लेकिन धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया और शकुन ने तो कभी भी सम्मान नहीं दिया। तो फिर विदुर धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो भीष्म पितामह ने उन्हें क्षत्रियों की तरह से धनुर्विद्या नहीं सिखाई, क्योंकि बाकी विद्याएं जो युद्ध कौशल था वो नहीं सिखाया, क्योंकि उन्हें ये कहा गया कि ये दासी के पुत्र हैं, ये क्षत्रिय नहीं है, और उस समय क्षत्रिय ना होने के कारण उनको ये सब कलाएं नहीं सिखाई गई। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे और इतने ज़्यादा दूरदृष्टा थे कि उन्हें पता लगता था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय बहुत से अपशगुन हुए और बहुत सब अपशगुन हुए, उल्कापिंड गिरे और सब सिया रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बालक हुआ है ये हमारे देश के लिए, हमारे हस्तिनापुर राज्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, वो नहीं माने। चाहते थे, विदुर चाहते थे कि इसको बचपन में ही किसी को बाहर दे दिया जाए या फिर इसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है, इसको अभी से अभी खत्म कर दिया जाए। लेकिन विदुर एक मूक दृष्टा की तरह देखते रहे कि कैसे पांडवों के साथ में अन्याय हो रहा है और दुर्योधन को और साथ में शकुनी मिलकर के और धृतराष्ट्र का जो एक मूक उनका जीवन चल रहा था, कुछ कह नहीं रहे थे और देख रहे थे कि बच्चे जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और उनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि बढ़ती चली जा रही है। विदुर ही देख रहे थे उस समय कि जब भीम को जहर दिया गया तो उस समय धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं प्रसन्न हुए, लेकिन वो चुप रहे। लेकिन जब लाक्षागृह का समय आया तो लाक्षागृह के समय पांडवों की और माता कुंती की जो रक्षा की वो विदुर जी ने की ही। उन्होंने ही किसी दूत को भेज करके वहां पर बता दिया कि यहाँ से जैसे चूहे बिल से निकल जाते हैं
वैसे आप भी लाक्षागृह से बाहर निकल जाएं। तो ऐसा संदेश भेजा जिससे वो जीवित बच पाए। विदुर जी इतने ज्ञानी थे और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी भक्ति भगवान जो है, कहा जाता है कि जब दुर्योधन के यहाँ आए तो दुर्योधन के यहाँ जब भगवान आए तो भगवान ने कुछ नहीं खाया, और जब विदुर ने बुलाया तो विदुरानी ने साग बनाया था, वो साग खाया। और भगवान के प्रेम में इतने प्रसन्न, इतने ज़्यादा प्रेम में इतने ज़्यादा डूब गए थे विदुर जी कि जब भगवान आए तो केले खिलाने के लिए उन्हें छिलके खिला दिए, तो वो छिलके खा रहे थे और केला साइड में उन्होंने फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति हुई विदुर जी की, और विदुर जी भगवान के परम भक्त थे। धृतराष्ट्र को समझाने की उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। उन्होंने पूरा समय प्रयास किया कि धृतराष्ट्र इस बात को समझ जाए कि जो आने वाला समय है वो महाभारत होगा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए एक पूरा का पूरा उन्होंने प्रसंग दिया, जिसको संकलित किया गया और जिसको विदुर नीति कही जाती है। इसके साथ साथ जिस समय आप ये समझिए कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय वहां पर द्रौपदी को बचाने के लिए कोई नहीं बोला, सिर्फ एक विदुर बोले। और विदुर ने बहुत ज्यादा कहा, लेकिन विदुर को दासी पुत्र होने के कारण और थोड़ा सा उतना सम्मान न मिलने के कारण उनकी बात को नहीं सुना गया। अन्यथा न द्रोणाचार्य, न भीष्म पितामह, न कृपाचार्य, कोई नहीं बोले, सिर्फ एक विदुर बोले। और उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। जब भगवान कृष्ण दूत बन के आए तब भगवान कृष्ण को भी की बात को समझाने की पूरी कोशिश विदुर जी ने करी, बाकी किसी ने नहीं करी। वो चाहते थे कि ये महाभारत का युद्ध टल जाए, लेकिन वो नहीं टला। तो अंत में जब वो बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं टलेगा, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं इस युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा। तो फिर वो उस युद्ध से अलग हो गए। और युद्ध के बाद विदुर जी ने देखा कि ये मेरे रहते रहते पूरा का पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, और बहुत दुख होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं वन में चला जाऊंगा। वो धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में और कुंती के साथ वन में चले गए। लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे शरीर का एक अंश भी इस धरा पर नहीं रहना चाहिए, मैं इस धरा पर नहीं रहना चाहता। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा ही हो। तो फिर विदुर जी, जो कि अंश अवतार थे धर्मराज के, क्योंकि कहा जाता है कि धर्मराज के अवतार के रूप में विदुर आए थे, और युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज थे। तो जब उनका अंत समय आया तो पांडव वहां उनको मिलने आए। उनको देखते ही विदुर जी ने जब शरीर त्यागा तो विदुर जी के शरीर की ज्योति थी वो धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर समा गई। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो उनका शरीर था वो भगवान कृष्ण भी वहां पधारे, और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अंदर पूरा का पूरा शरीर जो था सम्मिलित हो गया। इस तरह से विदुर जी ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए लगाया, इस देश के लिए लगाया, महाभारत को रोकने की पूरी कोशिश करी। वही एक व्यक्ति थे जो कि सच्ची बात को कहते थे, कड़वी बात कहते थे लेकिन सच्ची बात कहते थे। आज के समय में कोई कड़वी बात और सच्ची बात कहने वाला व्यक्ति हमें न मिलेगा न आगे होगा, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति बहुत कम, इस तरह के व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं। और उन्होंने अपना उद्धार भी किया, क्योंकि उनकी मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनके सन्मुख थे और भगवान के अंदर ही वो समा